हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास का मैथ, उसके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा है हमें कि वैल्यू फाइंड करें एक्स की। तो सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 1। तो पार्ट 1 में उन्होंने हमें दिया है log 2 प्लस log x इक्वल टू 1 के। अब देखें, ये हमारे पास है प्लस में, तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास वैल्यू लॉग में प्लस में हो तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो हम एक बार लिख लेंगे लॉग, अब आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस का साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आगे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, इज़ इक्वल टू ये किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। अब देखें, लॉग आ जाएगा और 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे ना हमने लॉग की कोई बेस नहीं दी। जहाँ पे हमारे पास लॉग की कोई बेस शो ना हो रही हो उसकी बेस हम 10 कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसकी बेस 10 होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ गई लॉगरिथम फॉर्म में। अब ये जो लॉगरिथम फॉर्म है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो वो देखते हैं हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में लॉगरिथम फॉर्म को। ये देखें, एक्सरसाइज 2.2 की अगर आप ये एग्जांपल देखें ना, तो ये हमारे पास है, उन्होंने दिया है ये वैल्यू लॉगरिथम फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो कैसे किया है, उन्होंने ये जो 2 है ना लॉग की बेस में, इसको बढ़ा करके लिख दिया है और इसके सामने जो वैल्यू थी ना उसको इसकी पावर बना दिया है, और जो इसकी पावर मौजूद थी ना इसको इज़ इक्वल टू में लिख दिया है। अब इसी तरह हम उस क्वेश्चन में भी करेंगे। अब जो इसकी बेस है ना, ये जो इसकी बेस है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा करके लिख देंगे, 10 आ जाएगा। और इसकी जो बेस है ना, ये इज़ इक्वल टू में जो वैल्यू है उसको इसकी बेस बना देंगे, और जो इसकी ओरिजिनल बेस है ना 2x, उसको इज़ इक्वल टू में लिख देंगे यहाँ पे। अब देखें, 10 को अगर हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू किसके आएगा, 10 के आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो इक्वल ये किसके आ जाएगा, 2x के आ जाएगा। और यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे हम और इधर भी डिवाइड कर देंगे। ये 2 से क्रॉस हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू 5 इज़ इक्वल टू x में आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको r करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। हमारे पास था जी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। उन्होंने हमें दिया था log 2 प्लस log x इक्वल टू 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास log में जो वैल्यू थी वो प्लस में थी, इसलिए हमने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया प्रोडक्ट लॉ। तो log जो था हमारे पास 1 टाइम लिख लिया हमने, आगे हमने 2 लिखा और ये प्लस में था, इसीलिए हमने इसको चेंज कर दिया किस में, मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट लॉ कहता है ना हमारे पास, अगर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू हो तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये log हमने लिख लिया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2x आ गया इज़ इक्वल टू में ये 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास log की कोई भी बेस शो नहीं हो रही थी, जहाँ पे कोई बेस शो ना हो उसकी हम बेस 10 कंसिडर करते हैं। तो 10 लिख लिया, ये हमारे पास सारी फॉर्म आ गई लॉगरिथम फॉर्म। अब ये जो लॉगरिथम फॉर्म है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास जो बेस होती है उसको हम बड़ा करके लिख लेते हैं, और इसके इज़ इक्वल टू में जो वैल्यू होती है उसको इसकी पावर बना देते हैं, और जो इसकी पावर होती है ना 2x, उसको इज़ इक्वल टू में लिख लेते हैं। अब हमने 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा हमारे पास। तो इज़ इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। अब यहाँ पे 2x इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 2 2 से क्रॉस हो गया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2,
5 2 ज़ा 10 आ जाएगा हमारे पास। ये x इक्वल टू किसके आ गया, 5 के आ गया। तो हमने और करके इसको लिखा x इक्वल टू 5। ये हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 2 की जानब। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। लॉग बेस में 2x प्लस लॉग 2 बेस में 8 इक्वल टू 5 आ गया है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। देखें दो वैल्यू है ना लॉग में और इसमें प्लस है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करवा देंगे प्रोडक्ट लॉ। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास लॉग, देखें log 2 इधर भी है और log 2 इधर भी है। log 2 जो है ना वो 1 टाइम लिख लेंगे। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, प्रोडक्ट ला की वजह से। log बेस 2 इधर भी था, log बेस 2 इधर भी था, इसलिए हमने log बेस को एक दफ़ा लिख लिया। आगे हमारे पास क्या बचा, x बचा, और प्रोडक्ट ला की वजह से ये जो प्लस का साइन था ना ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में। आगे क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 5 के आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे लॉग बेस में 2 आ जाएगा, 8 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8x आ जाएगा, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ गई हमारे पास लोगोरिथम फॉर्म। अब इस लोगोरिथम फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास बेस में वैल्यू है उसको हम बड़ा करके लिख लेंगे। ये हमारे पास बेस में वैल्यू थी, और इसके सामने जो वैल्यू है उसको हम इसकी पावर बना देंगे, और जो इसकी वैल्यू है ना 8x, वो इसके इक्वल में लिख लेंगे, हम 8x लिख लेंगे यहाँ पे। अब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 टाइम तो कितना आता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 हो गया हमारे पास। 2 2 ज़ार 4 आ गया यहाँ पे हमारे पास, 4 2 ज़ार 8 आ गया, 8 2 ज़ार 16 आ गया, 16 2 ज़ार 32 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास कितना आ गया, 32 आ गया, इक्वल टू कितना है हमारे पास, 8x है। तो यहाँ पे 8 से इधर भी डिवाइड करवा देंगे, इधर भी डिवाइड करवा देंगे, क्यों, ताकि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो सके। 8 को 8 से क्रॉस कर दिया हमने, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 हो जाएगा हमारे पास। कितनी वैल्यू आ गई, 4 इक्वल टू x आ गया। इसको r करके लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू 4 आ जाएगा इसकी वैल्यू में। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू फाइंड। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, log 2 बेस में x प्लस log 2 बेस में 8 इक्वल टू 5 के था। अब देखें log बेस 2 इधर भी है, log बेस 2 इधर भी है, हम log बेस को एक दफ़ा लिख देंगे और इस पूरे के ऊपर अप्लाई करवाया हमने प्रोडक्ट ला। तो प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग हमने बेस जो थी log 2 इधर थी, log 2 इधर थी, इसको 1 टाइम लिख लिया। आगे हमारे पास x बच गया, ये पॉजिटिव का साइन जो था ये प्रोडक्ट ला की वजह से कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में। आगे का हमारे पास बच गया 8 बच गया, इक्वल टू किसके आ गया, 5 के आ गया। अब log 2 जो है इसको हमने लिख लिया, 8 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 8x आ गया, इक्वल टू किसके आ गया, 5 के। ये हमारे पास आ गई लोगोरिथम फॉर्म। अब इस लोगोरिथम फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो हम क्या करते हैं कि ये जो बेस होती है इसको बड़ा करके लिख लेते हैं, इसके इज इक्वल टू में जो वैल्यू होती है वो बेस जिसको हमने बड़ा करके लिखा था उसकी पावर बन जाती है, और इज इक्वल टू में हम लिख लेते हैं इसके सामने वाली वैल्यू जो कि होती है, जो कि है 8x, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमें चाहिए थी x की वैल्यू, तो 8 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी मल्टीप्लाई करवाया, ताकि यहाँ पे अकेला हमारे पास x बच सके। 8 8 से क्रॉस हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 4 8 32, तो 4 इज़ इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। और करके लिखा तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब ये है हमारे पास टी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। 81x इज़ इक्वल टू 243, और इसकी पावर है हमारे पास, सॉरी पावर लिखना भूल गई, इसकी पावर है x प्लस 2, इसकी पावर है। अच्छा, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए
एक्स चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जो इसकी बेस है ना, दोनों बेस को सेम करेंगे। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो तभी हम जो एक्सपोनेंशियल में वैल्यू होती है उनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे तो बेस हमारे पास सेम ही नहीं है, तो इस बेस को हम सेम करते हैं। सेम करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेम टेबल के ऊपर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 81 की फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 81 के हम फैक्टर बना लेते हैं, तो ये 3 के टेबल पे हम करते हैं इसको। 3 2s आर कितने हो गए, 6 7 8, 2 बचे, 2 को इसके साथ लिखा, 21 हो गया। 7 3s आर 21 आ गया हमारे पास। फिर 3 के टेबल पे 3 9s आर 27, 3 के टेबल पे गए, 3 3 आर 9 एंड 3 1s आर 3, कितना आ गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास है 81, वहाँ पे हम लिख लेंगे 3 की 4। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल में x आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 243 है ना। अब 243 की भी हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे 243 की, 3 के टेबल पे ही। तो 8 3s आर 24 हो गया हमारे पास, 3 1s आर 3 हो गया। अब फिर 3 के टेबल पे करेंगे, 3 2s आर 6, 2 बचे हमारे पास, ये 21 हो गया हमारे पास। और 3 7s आर 21 आ जाएगा हमारे पास। 3 9s आर 27 आ जाएगा, 3 3s आर 9 आ जाएगा एंड 3 1s आर 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। ये हम 243 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 की 5 लिख देंगे। ऊपर हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास क्या है, x + 2 है हमारे पास। अब देखें, अब हम इसको 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 4 को x से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 4, ये जो 4 है ना हमारे पास ये वाला, इस 4 को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल 3 है ना ये हमारे पास बेस। तो अब अगर 5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा हमारे पास, सेंटर में प्लस आएगा। 5 को 2 से साथ मल्टीप्लाई करवाने से क्या आ जाता है, हमारे पास 10 आ जाता है। अब देखें हमारे पास बेस सेम है ना, तो अब हम इसके जो ये जो पावर है ना, इनको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4x इज़ इक्वल टू में क्या लिख लेंगे, 5x प्लस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बेस सेम थी इसीलिए पावर को भी एक दूसरे के इक्वल हमने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे जो है ना, और करके हम लिख लेते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 5x + 10 इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब ये 5x है, इस वाले को उठा के इधर लेकर आएंगे, 4x को इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव का 10 है, उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब 5x को 4x में से माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, इज़ इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, -10 आ गया। तो ये जो -10 है ये इसका आंसर है, x की वैल्यू है। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 था, 81x इज़ इक्वल टू 243। इसके ऊपर पावर हमारे पास x + 2 थी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये x जो है इसमें पावर में है, तो पावर वाले को एक दूसरे के इक्वल इस वक्त लिख सकते हैं जब हमारे पास बेस जो हैं दोनों वो सेम हो। तो बेस को सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर ली सेम टेबल के ऊपर। पहले हमने 81 की फैक्टराइजेशन की 3 के टेबल के ऊपर, तो वो क्या हुआ, 3 2s आर 6, 8 में से 6 के बाकी 2 बच गए हमारे पास, ये 21 बच जाते हैं यहाँ पे। तो 7 3s आर 21, फिर 9 3s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो ये 1 2 3 4, 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ऊपर इसके ऊपर होल की पावर क्या थी, 4 थी। तो ये 243 जो था इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। 8 3s आर 24 एंड 3 1s आर 3 आ गया हमारे पास। फिर 3 2s आर 6,
इसमें से 2 बचे, 21 हो गए इस साइड पे, तो 7 3 ज़ा 21 आ गया। फिर 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5, ये क्या बन गई इसकी पावर 3 की पावर 5 बन गई। तो यहाँ पे हमने 243 की जगह इसकी जो फैक्टराइजेशन की थी 3 की पावर 5 वो लिख दी। ऊपर हमारे पास क्या बच गया, x+2 आ गया हमारे पास। अब देखें दोनों बेस सेम है, इसलिए पावर्स जो हैं उनको हम क्या कर लेंगे, इक्वल लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई x कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 5 को भी बाहर से मल्टीप्लाई करवाएंगे इन वैल्यू के साथ, पहले बेस 3 वैसे ही आ गया, 5 को x